नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज ये एक CPU रिपेयर होने आया है। तो इसमें प्रॉब्लम है कि ये पावर ऑन नहीं हो रहा है। जैसे ही इसमें पावर देंगे तो ये ऑन नहीं हो पाएगा। तो ये लाइव डायग्नोस करके आपको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके जुड़ सकते हैं। उसमें किसी भी तरीके की टेक्निकली आपके सामने प्रॉब्लम है तो आप जाके वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, तो आपको उसका सलूशन मिलेगा। और इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपका मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आप आज बात करते हैं CPU की। तो देखिए, इसमें जो फॉल्ट बना हुआ है वो मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। मतलब बहुत ही छोटा सा फॉल्ट है, लेकिन जिसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है उसके लिए बहुत मतलब बड़ी चीज़ है। तो कई तो क्या चिप लेवल की रिपेयरिंग करते हैं, उनको भी ये आइडिया नहीं होता कई बार। जैसे कि ये भी एक कोई उसी से आया है, एक दुकानदार से, तो वो भी रिपेयरिंग करते हैं लेकिन वो इसको नहीं कर पाए, तो हमारे पास इसको ट्रांसफ़र किया है। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको इसको। पहले मैंने देखिए पावर इस पे सप्लाई मैंने दी है। सप्लाई देने के बाद मैं इधर ऑन करता हूँ, मैं ऑन ऑफ स्विच से, तो ये CPU ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले हमने कई बार बताया है कि RTC सेक्शन वगैरह होता है इसके अंदर। ये मदरबोर्ड का जो कई क्लास ली हमने RTC सेक्शन की, जिसमें CMOS सेल होता है और ये क्रिस्टल होता है। ठीक है, क्रिस्टल होता है एक, इसका ये CMOS बैटरी होती है, और इधर देखिए क्रिस्टल है 32.768 का। ये इसको सप्लाई CMOS सेल से ही मिलती है, जो कि इस चिप के अंदर बना हुआ होता है RTC सेक्शन, और उसी के पार्ट होता है CMOS सेल, उसको सप्लाई देता है। इधर ये RTC क्रिस्टल कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ये कई बार हमने आपको बताया है वीडियो में, पहले भी हमारे चैनल पे RTC सेक्शन के वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो देखिए, कईयों में क्या होता है कि ये जो RTC सेक्शन होता है, ये जो क्रिस्टल होता है, ये इसके अंदर जो सेक्शन बना हुआ होता है उसको सप्लाई जो मेन SMPS है उसके स्टैंड बाई बोर्ड से भी मिल जाती है। और कई बोर्ड ऐसे होते हैं, जैसे MSI का ये बोर्ड है, S61 MSI का बोर्ड है, जैसे मॉडल सामने लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा कि ये CMOS सेल ओके होना ज़रूरी होता है। यदि ओके नहीं होगा तो ऑन नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, जैसे कई बोर्ड में आप CMOS सेल निकाल लो, ऑन हो जाएगा, और बिना CMOS सेल ऑन हो जाता है। CMOS सेल ख़राब है तो भी ऑन हो जाता है, लेकिन ये बोर्ड MSI का नहीं होता है, ये S61 होता है, वो ऑन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए देखिए, CMOS सेल ही मैं चेंज करता हूँ, चेक करता हूँ, ये आपको फॉल्टी मिलेगा। और आप देखिए, इधर देखिए, क्योंकि मैंने इस तरीके के कई सॉल्यूशन मैंने दे दिए, कई बार ये रिपेयर कर दिया इस बोर्ड को इस तरीके से। देखिए, बहुत इजी है, जिसको पता है वो, बाकी नहीं पता उसके लिए बहुत हार्ड है। तो देखिए, बोल्ट नहीं दिखा रहे, 3 बोल्ट का CMOS सेल होता है। साइज़ है इसकी CR 2032 साइज़ बोलते हैं इसको, 3 बोल्ट इस पर लिखा हुआ होता है। तो ये क्या होता है कि उसी सेक्शन से रिलेटेड होता है जो हमारा RTC सेक्शन होता है। तो अब मैं दूसरा सेल देखता हूँ और उसको चेंज करके देखते हैं चलता है नहीं चलता है। बाकी हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चलेगा, क्योंकि ऐसे कई फॉल्ट हमने रिपेयर किए, तो हमने सोचा कि आपको भी ये दिखाते हैं, रिपेयर करके शेयर करते हैं आपके साथ। देखिए, CMOS सेल मैंने लिया 3 वोल्टेज, ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस, 3 वोल्टेज का ये ओके मैंने सेल लिया है। अब ओके सेल ये लगा के फिर देखते हैं। बाकी देखिए, आप इजी है एकदम से, खाली ये सेल चेंज करना है, चल जाएगा। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं होता है वो इसमें मल्टीमीटर लेके इसमें चेक करने लग जाएगा, पूरे बोर्ड की सप्लाई वगैरह चेक करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है कि बोर्ड से जैसे सप्लाई से रिलेटेड नहीं होता है, ये CMOS सेल से ओके हो जाएगा। तो मैंने CMOS सेल डाल दिया। अब देखिए, पावर ऑन करते हैं आगे से। ठीक है, पावर ऑन करके और फिर देखते हैं चलता नहीं चलता। तो देखिए, इधर ऑन हो जाएगा, ये देखिए फैन अभी कंटिन्यू ऑन हो जाएगा। इधर देखिए डिस्प्ले आ गया, ऑन हो गया, इधर डिस्प्ले आ गया। ठीक है, तो देखिए, एक छोटा सा फॉल्ट है, छोटा सा पार्ट चेंज करना है। और नॉर्मली सभी लोग इस CMOS सेल के बारे में जानते हैं, लेकिन इनको पता ये नहीं होता है कि कौन कौन सी कंडीशन में इसका फॉल्ट बनता है। तो एक कंडीशन ये भी बनती है, जब आपके सामने कोई भी मदरबोर्ड नो पावर ऑन में आता है, तो सबसे पहले आप CMOS सेल चेंज करके देखेंगे। तो कई मदरबोर्ड ऐसे होते हैं, उनका सर्किट इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि उसमें CMOS सेल ओके होना ज़रूरी होता है, ख़राब होगा तो वो नहीं चल पाएगा। कई मदरबोर्ड का सर्किट इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि CMOS सेल जो होता है
उसका मतलब आप निकाल भी लेंगे या डेट भी होगा तो हमारा ऑन तो हो जाएगा। फॉल्ट एक दूसरा बनता है इसका कि टाइम डेट सेव करके नहीं रख पाएगा। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ इसी वीडियो में आपको, कई बोर्ड में ऐसे भी होता है कि जब नो डिस्प्ले बोर्ड होता है, पावर ऑन रहेगा हो जाएगा लेकिन नो डिस्प्ले CMOS सेल के कारण हो जाता है, क्योंकि जब RTC ओके का सिग्नल नहीं मिलेगा प्रॉपर CPU को तो नो डिस्प्ले रहता है। तो आप CMOS सेल को तो नो पावर ऑन में भी चेक करना है आपको, ठीक है, चेंज करके देखना है, या आप चेक कर लेंगे यदि वो ओके है तो ठीक है, ओके नहीं है तो आप दूसरा CMOS सेल डालेंगे। और यदि नो डिस्प्ले भी होता है, कई बोर्ड नो डिस्प्ले होंगे तो उसमें CMOS सेल भी ओके होना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि ऐसे फॉल्ट भी CMOS सेल से बन जाता है कि पावर ऑन हो जाएगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में भी आपको CMOS सेल चेक करना है। जैसे कि मल्टीमीटर से मैंने चेक किया 3 वोल्ट का CMOS 3 वोल्ट दिखाना चाहिए, नहीं दिखा रहा है तो आप दूसरा CMOS सेल डालेंगे और उससे डिस्प्ले आ जाएगा। तो एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने आपके सामने शेयर कर दिया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको यदि चिप लेवल रिपेयरिंग डीपली नहीं आती है मल्टीमीटर वगैरह से चेक करके वोल्टेज वगैरह, तो मेनली ऐसे पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत कुछ रिपेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।